हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले दिन में हमने क्या देखा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन देखा था। आज हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज 5C। तो एक्सरसाइज 5C का सब्ट्रैक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और सीखेंगे कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट का ए है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट का ए क्या? फर्स्ट है 3m स्क्वायर प्लस 6m फ्रॉम 3m स्क्वायर प्लस 8n, यहाँ पे 6n है, ठीक है। दूसरा है इसी का a प्लस बी माइनस सी फ्रॉम -a माइनस बी माइनस सी। तो हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आपको कहा गया है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, यानी जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो बाद में लिखा जाता है और जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे पहले लिखते हैं और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। तो वी विल राइट हियर 3m स्क्वायर प्लस 8n। वी विल टेक अ ब्रैकेट लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो माइनस में। माइनस 3m स्क्वायर प्लस 6n। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 8n। देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन हो या नंबर हो या कोई वेरिएबल हो तो साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं है, ओनली साइन है और यहाँ पे 3m स्क्वायर के पास कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस रहा होगा। तो प्लस रहता है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे 3m स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि 3 - 3m स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस मिलके माइनस आ जाता है। आगे ये प्लस है ये माइनस है तो फिर यहाँ माइनस आ गया और 6n आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी लाइन। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया है कि वेरिएबल जो हैं लाइक वेरिएबल ढूंढते हैं और उसे एक जगह लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखेंगे और विद द साइन। तो ये 3m स्क्वायर है, यहाँ -3m स्क्वायर है, तो 3m स्क्वायर के साथ -3m स्क्वायर को हमने लिख दिया। इसके बाद है माइनस प्लस 8n है और 8n के साथ हमने -6n को लिख दिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए ये 3m स्क्वायर है, ये भी 3m स्क्वायर है, तो 3 से 3 गया यानी कि 0, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 अगर गया तो क्या बचेगा? 0। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी माइनस कर दिया। अब हमारे पास बचा 8n - 6n, ये बचा। अब 8 और 6, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और n बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे समझते हैं, दिया है कि a प्लस बी माइनस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी। तो जब हम इस नंबर को, इस पूरे को इससे माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे? जिससे माइनस करना है उसे पहले लिखते हैं, माइनस बी माइनस सी, बीच में माइनस का साइन, फिर ए वाला नंबर लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा।
अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को डिसअपियर करेंगे, a माइनस बी माइनस सी, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि बाहर प्लस है और प्लस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे माइनस आते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस ए हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस बी हो गया, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस सी हो गया। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइन सेम वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, माइनस ए माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी प्लस सी। तो हमने सेम वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब देखिए माइनस ए यानी ए और ए मिलके कितने हो गए 2a, और माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे और 2a लिख देंगे, क्योंकि -1 इज इक्वल टू -2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया -2a। सेम इसी तरह से -b -2 भी हो जाएगा, और ये -c और +c है तो ये कट जाएगा। जब साइन डिफरेंट होता है और सेम होता है, इक्वल कांस्टेंट है या इक्वल कोफिशिएंट है, तो वो कट जाते हैं। यही हमारा आंसर आ गया सेकेंड का। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रोसेस इसके समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन इसी का थर्ड। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड फ्रॉम वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड। अब ये देखिए यहाँ पे हमें क्या माइनस करना है, इस नंबर से इसको माइनस करना है, तो इसे पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगले ब्रैकेट में ये टर्म्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड। सेम वही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। हमने अभी बताया कि ये सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे साइन माइनस है तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है कि बाहर अगर निगेटिव साइन है और अंदर ब्रैकेट के साइन जो है उसके साथ इस बाहर वाले का मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर माइनस है और इसका माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस है और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, और प्लस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। यानी सेम साइन का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और डिफरेंट साइन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निगेटिव होता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम आ जाते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। वाई स्क्वायर एक्स, देखिए वाई स्क्वायर एक्स का कोई है इसमें, कहीं नहीं है, तो हमने वाई स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो इसको भी हमने लिख लिया, और प्लस वाई स्क्वायर लिखा। वाई स्क्वायर कहीं है, कहीं नहीं है, तो वाई स्क्वायर एक्स है, ये ऑलरेडी वाई स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, तो वाई स्क्वायर एक्स हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स के साथ इसे लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड। अब देखिए अगर हम देखें तो ये एक वाई स्क्वायर एक्स है, एक वाई स्क्वायर एक्स ये है, इससे हो गया 2 वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक वाई स्क्वायर एक्स है, एक वाई स्क्वायर एक्स है, और ये 1 + 1 कितना होता है 2, और -1 है तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस जेड यानी -2z। कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हमेशा वेरिएबल टर्म में कोफिशिएंट के बेस पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 4 पार्ट है। -2x+1 फ्रॉम, इसको माइनस करना है, फ्रॉम -2x² प्लस 4x प्लस 10। तो ये हमें माइनस करना है। तो अब देखिए, जब हम माइनस करते हैं तो क्या, कभी मैंने बताया कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं। तो -2x² प्लस 4x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, इसको माइनस करेंगे -2x प्लस 1 से। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, या मल्टीप्लाई के रूल से भी कर सकते हो। तो 2x² प्लस 4x प्लस 10 माइनस और माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस 2x, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई -1। अब इसी को क्या करेंगे, लाइक टर्म्स वाले को एक साथ लिखेंगे। -2x², कोई भी x² नहीं है, प्लस 4x किसका लाइक टर्म है, 2x का, और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं, ये हो जाएगा -2x² प्लस है 2x और 4x, तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए लाइन बाय लाइन देखिए और समझिए। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 की तरफ। 12xyz माइनस 5yz, 12xy है, माइनस 5yz है, माइनस 9zx है। इसको माइनस करना है फ्रॉम 15xy प्लस 6yz और प्लस 7zx। तो इसे हमें माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम देख रहे हैं, फ्रॉम लगा हुआ है, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे। 15xy प्लस 6yz प्लस 7zx, इससे माइनस करेंगे इसको, माइनस 12xy माइनस 5yz माइनस 9zx, माइनस कर दीजिए। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमें मिलेगा 15xy प्लस 6yz प्लस 7zx। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को डिसअपीयर कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस माइनस 12xy माइनस और माइनस प्लस 5yz माइनस और माइनस प्लस 9zx। अब हम क्या करेंगे, यहां से लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, लाइक टर्म्स को सर्च करेंगे एंड राइट टुगेदर। 15xy माइनस 12xy, ठीक है, प्लस 6yz प्लस 5yz प्लस 7zx प्लस 9zx। तो हमने क्या किया, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया। जैसे एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है। अब इसके कोफिशिएंट को देखिए, 15 माइनस 12 बता रहा है, तो 15 माइनस 12 कितना होता है, 3, और एक्स वाई एज इट इज रहेगा। 6yz और 5yz दोनों प्लस में हैं, तो 6 प्लस 5 11, और yz का yz रहेगा। 7zx और 9zx, यानी 7 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 16zx। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। बस आप क्या करें, इसको कंटिन्यू करते जाइए, लाइन बाय लाइन करिए, आंसर आपके पास खुद ब खुद आते चले जाएंगे। क्या लाना है, क्या करना है, सारा आंसर आपके पास आ जाएगा।
अगला एक क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है वो देख लेते हैं। 6 पार्ट इसका लिखा है -3a² प्लस 4ab माइनस 2b² फ्रॉम 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। तो इस तरह से हम इसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ भी मैंने बताया कि जब फ्रॉम लगा हो और सब्ट्रैक्ट लिखा हो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि बाद वाले को पहले लिख के इसको माइनस करना है। तो लिखेंगे 3a² प्लस 4ab माइनस 3b², ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में -3a², यहाँ माइनस लगा दीजिए, 3a² प्लस 4ab माइनस 2b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को डिसअपियर करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस 3a² प्लस यहाँ है माइनस, यहाँ है तो माइनस 4ab, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो प्लस 2b²। ठीक है, क्लियर है। एक एक लाइन आपको डिक्टेट किया जा रहा है, समझिए अच्छे से। 3a², अब a स्क्वायर और कहाँ है, यहाँ पे है, प्लस 3a², 4ab और ab कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस 4ab माइनस 3b² और प्लस 2b²। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 3a² प्लस 3a², यानी दोनों प्लस में हैं। जब दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 6a² और 4ab माइनस 4ab, यानी 4 माइनस 4 अगर करें तो कट जाएगा, -3 प्लस 2 माइनस b²। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, देखिए -3 प्लस 2, आपको इंटीजर पता है -1 आता है, तो इसके बेस पे ये कितना आ गया, -b²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और इसके सारे पार्ट को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, सीधे सीधे लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट 4a माइनस b माइनस c प्लस 3 फ्रॉम the sum of 3a minus 5b 3a minus 5b plus 3c and 2a plus 4b माइनस 5c। अब देखिए सीधे सीधे कहा जाए कि इस वाले को माइनस करना है, इसे माइनस करना है फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी पहले इसको और इसको ऐड करेंगे, इसके बाद इस ऐड से जो आएगा इसको माइनस कर देंगे। तो ऐड करेंगे, सम कितना आ जाएगा, 3a माइनस 5b प्लस 3c, ब्रैकेट लगाएंगे, अगले ब्रैकेट में 2a प्लस 4b माइनस 5c लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 3a माइनस 5b प्लस 3 प्लस 2a प्लस 4b माइनस 5c, ये हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, प्लस करने में 3a के साथ लाइक टर्म्स हमारा क्या है, 2a है, माइनस 5b के साथ लाइक टर्म्स क्या है, 4b है, और प्लस 3 के साथ 3c के साथ हमारा लाइक टर्म्स क्या है, -3 प्लस 3c के साथ -5c। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 प्लस में है तो 3 2 -5a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -5 प्लस 4 -b हो जाएगा, और
3 माइनस 5 माइनस 2c हो जाएगा। ये हमारा प्लस करने पे आ गया है। अब सब्ट्रैक्ट इसको करना है इससे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5a माइनस बी माइनस 2c, इसमें से इस वाले को माइनस करना है 4a माइनस बी माइनस सी प्लस 3। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे, कहीं पे भी मिस करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो 5a माइनस बी माइनस 2c माइनस 4a माइनस और माइनस मिलके प्लस बी प्लस सी और माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। 5a माइनस 4a माइनस बी प्लस बी माइनस 2c प्लस सी माइनस 3। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एक साथ लिख दिया। 5a के साथ 4a को लिख दिया, माइनस बी के साथ b को लिख दिया और प्लस सी के साथ माइनस 2c को लिख दिया। कांस्टेंट हमारा लास्ट में आ गया। आप देखिए, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो यहाँ आसानी से कट जाएगा। अब 5 माइनस 4 कितना होगा? 1, तो 1a लिखेंगे और माइनस 2c प्लस सी माइनस सी लिखेंगे माइनस 3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की है बारी और इसको हम करेंगे कंप्लीट। What should be subtracted from this to obtain this? What should be should should be subtracted? What should be subtracted from? What should be subtracted from x square plus xy? X square plus xy, x square plus xy plus y square. What should be subtracted from x square plus xy plus y square to obtain 2x square plus 3xy? 2x square प्लस 3xy। कहा जा रहा है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें इससे कि हमें ये मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि हम 5 से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2 मिल जाए, 5 से क्या माइनस करें कि 2 मिल जाए, तो यहाँ का नंबर आपको बताना होता है। तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन को समझिए तो इसका मतलब आपसे पूछो क्या बताओगे? 5 माइनस 2 3, यानी 5 से अगर 3 को माइनस कर दें तो हमें 2 को माइनस कर दे तो पता चल जाता है कि 3 आएगा, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 3 आएगा। उसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। तो लेट वी विल सब्ट्रैक्ट, चलिए कर लेते हैं। लेट वी सब्ट्रैक्ट p, मान लेते हैं p को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3xy। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इससे मान लिया है हमने कि p को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें क्या मिल रहा है? 2x स्क्वायर प्लस 3xy मिल रहा है। ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए? p की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम p को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू p। इसी p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हम इसको ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू p। तो अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और माइनस 3 माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यानी जो पी की वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये चीज हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट अगर चाहें तो यहाँ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, दिस माइनस दिस करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस वाइज बताया है ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की है बारी, इसको हम लोग करेंगे। आपको प्रोसेस समझना है और सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं, आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, ऐसा उड़ाओगे कि पता भी नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है, समझना है। नथिंग, देयर इज नथिंग, बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। लाइक टर्म्स को पहचानना है, उसको एक साथ लिखना है और सब्ट्रैक्ट या माइनस जो भी पूछा जा रहा है वो कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ the sum of 13x minus 11y plus 9z and minus 7z plus 3x minus 5y from minus 4x plus 6z minus 9y and 5x minus 4y प्लस 3z। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस, यानी इसके सम को इसके सम से माइनस करना है। याद रखिए, इसका सम इसके सम से माइनस होगा, यानी हम दोनों का सम निकालेंगे पहले। तो सम ऑफ 13x minus 11y plus 9z प्लस ये हो जाएगा माइनस 7z प्लस 3x माइनस 5y। तो सिंपल है, इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, 13x माइनस 11y प्लस 9z माइनस 7z, क्योंकि माइनस है, माइनस 7z प्लस 3x माइनस 5y। कुछ नहीं, वेरिएबल को एक साथ लिखिए, 13x प्लस 3x माइनस 11y माइनस 5y प्लस 9z माइनस 7z। सॉल्व करिए, 13 और 3 प्लस में है, तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16x माइनस 11 और माइनस 15y है तो माइनस 16y, 9 माइनस 7 है तो प्लस 2z। ये पहला वाला आ गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट आ गया। अब लिखा है अगेन सम ऑफ, क्या निकालना है, माइनस 4x प्लस 6z माइनस 9y प्लस 5x माइनस 4y प्लस 3z। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6z माइनस 9y प्लस 5x माइनस 4y प्लस 3z। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वही लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, तो x के साथ माइनस 4x के साथ प्लस 5x को हमने लिखा, माइनस 9y के साथ माइनस 4y को लिखा और प्लस 6z के साथ प्लस 3z को लिखा। यानी हमने क्या किया, x y z को एक साथ में
लिख लिया। अब इसको एक साथ में लिखने के बाद देखिए -4 + 5, -4 + 5 क्या आएगा? -4 को मार्क करेंगे 5 से तो क्या आता है x, -9 -4 -13y, 6z और 3z 9z। तो हमारा दूसरा ऐड करने पे a आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बाद वाले के प्लस को पहले वाले को माइनस करना है, बाद वाले के प्लस से पहले वाले को माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x - 13y + 9z माइनस लगाएंगे और a लिखेंगे 16x - 16y + 2z ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो हो जाएगा x - 13y + 9z - 16x + 16y + 2z। तो अब हमारे पास क्या है कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 16x - 13y + 16y + 9z + 2z ठीक है। प्लस नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये -2z हो जाएगा। साइन को ध्यान रखना है, अगर साइन मिस्टेक हुआ तो आंसर मिस्टेक हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे -15x - 13 + 16 + 3y + 7z। इसके लिए आपको इंटीजर अच्छे से आना चाहिए। इंटीजर अगर नहीं आ रहा है तो उसको बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर इंटीजर में आपको प्रॉब्लम है तो ये आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा पूरा यूज इंटीजर का है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो परेशान नहीं होना आपको, एकदम मस्ती के साथ लगाइए, नो हेडेक नो टेंशन, बस आप लगाइए, लगाते जाइए, अपने आप आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसे प्रैक्टिस करिए। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² - xy, 2x² - xy, 2x² - xy -5², 2x² - xy plus -5y² to make it to make it to make it to make it -5x² minus 3xy 2y²। क्वेश्चन में पूछा गया कि इससे किसको माइनस कर दे कि ये आ जाए। जैसे आपसे पूछा गया कि 5 से क्या माइनस कर दे कि 3 आ जाए, तो 5 से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए। तो मान लेते हैं यहाँ जो हम माइनस करेंगे वो क्या होगा, इससे इसको माइनस कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। आसानी से लो शॉर्ट में लगा देते हैं। सो वी विल सब्ट्रैक्ट, हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट 2x² - xy -5² -5x² -3xy -2y², इसी को माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा
2x² माइनस XY माइनस 5y प्लस 5x² प्लस 3xy प्लस 2y²। आई बात समझ में? तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस जैसा लिखा है उसी को माइनस कर दिया। ये हो गया 2x² प्लस 5x² माइनस XY प्लस 3xy माइनस 5y² प्लस 2y²। यहाँ पे क्या है, 5y² है, 5y², ठीक है। तो अब इसको कर दीजिए, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7x² माइनस XY और प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2xy माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? 7x² प्लस 2xy प्लस 3, ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो इस तरह से पूछा जाता है। अगर माइनस p इक्वल टू दिस लिख के भी कर सकते थे, तो उससे आपका थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा छोटे में, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। प्रोसेस पूरा है, बस 1-2 लाइन कम कर दिया है मैंने। तो आगे की तरफ चलें। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आपने कहा ठीक जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ रो is 12x प्लस 3 मीटर्स। ठीक है, प्लस 3 मीटर्स, METRES 3 मीटर्स, इतना मीटर है कोई रूप। अ लेंथ ऑफ 3x minus 7 meters is cut for use. Meter is cut for use. निकाल लिया गया, ठीक है। How much rope is left? How much rope is left? कितनी रोप बची? तो मान लीजिए इतना अगर आपका रोप है AB, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से इतना काट के निकाल दिया गया, तो यही तो बचेगा। तो हमें क्या क्लियर हो रहा है कि हमें इसको क्या करना है, इस AB में से यहाँ तक को निकाल देना है, माइनस कर देना है, तो इतना ही तो बचेगा हमारा। तो लेफ्ट रोप कितनी रोप बची, माइनस कर दीजिए। यह है 12x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 7, सिंपल है। 12x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 7, तो 12x के साथ माइनस 3x को कर लीजिए और प्लस 3 के साथ प्लस 7 को। तो 12 से 3 माइनस किया, क्या आएगा, 9x, और 3 में 7 प्लस किया 10। इतना मीटर रस्सी हमारी बच गई। यही तो पूछा जा रहा था कि अगर इतना मीटर रस्सी है, इतना निकाल दिया गया, तो कितना बचा। 10 मीटर रस्सी आपके पास है, 5 मीटर रस्सी उसमें से काट दिया, तो कितनी रस्सी बची, 5 मीटर रस्सी तो बची। तो सेम वही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और कल नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। बाई हाउ मच 4x² माइनस 7xy exceeds
exceeds the sum of the sum of the sum of exceeds the sum of 5x square plus 4xy, 5x square plus 4xy, 5x square plus 4xy and 2xy and 2xy minus 3x स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहा गया कि बाय हाउ मच इतना एक्सीड, इतना ये वाला नंबर कितना आगे हो रहा है द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये कितना आगे जा रहा है इस वाले नंबर से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स निकाल लेते हैं। जो नंबर्स तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, तो इन दोनों का हम सम पहले निकाल लेते हैं, ये और ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy माइनस 3x स्क्वायर। ब्रैकेट को डिसअपियर करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy माइनस 3x स्क्वायर। लाइक टर्म्स को एक साथ करिए, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2xy। ठीक है, अभी हो गया 5 से 3 माइनस किया 2x स्क्वायर प्लस 4x और 2xy कितना हो गया 6xy। तो दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इसी को अब हमें पूछा जा रहा है कि ए नंबर कितना आगे है, ये नंबर कितना आगे है। ठीक है, तो इस नंबर से ये नंबर कितना आगे है, तो क्या करेंगे, माने ए वाला नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो हमें बताना है कि ए नंबर कितना बड़ा है। नंबर एक्सेड्स बाई गिवन नंबर, गिवन नंबर एक्सीड्स बाई कितना बड़ा है, इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस माइनस 7xy, जो बड़ा है उससे इसको माइनस कर दें क्योंकि छोटा है ये, 2x स्क्वायर प्लस 6xy। तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये नंबर कितना बड़ा है इस नंबर से। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7xy है ना, 7xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6xy। अब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 6xy। अब देखिए 4 में से 2 गया 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13xy, आ गया कि नहीं। तो इतना ज्यादा है ये वाला नंबर इन दोनों के सम से, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने सी का 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इसके ठीक आगे है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजन had 7m square plus 4m minus 3 रुपीज। राजन के पास इतना रुपया है रुपीज विथ हिम। ठीक है, तो राजन के पास 7m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 रुपीज हैं। हे स्पेंड, उसने क्या किया, स्पेंड किया, हे स्पेंड्स
8m² 8m² माइनस 7m माइनस 8m² माइनस 7m माइनस 9 रुपीज उसने क्या किया, स्पेंड किया in purchasing his books, in purchasing his बुक खरीदने में इतना उसने क्या किया, स्पेंड किया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम, तो कितना मनी उसके पास बचा ये हमें बताना है। उसने क्या किया कि इतना मनी उसके पास था, इतने रुपए का उसने बुक खरीद लिया, यानी इतना खर्चा कर दिया, तो उसके पास कितना बचा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज था, आपने 45 रुपीज खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 55 रुपीज बचा। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो टोटल में से जो हमने खर्चा किया उसको माइनस करेंगे, तो मनी जो बचा है, मनी लेफ्ट विथ राजन, मनी लेफ्ट विथ राजन, राजन के पास कितना मनी बचा, ना अमाउंट बचा, ये हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 7m² प्लस 4m माइनस 3 माइनस करेंगे 8m² माइनस 7m माइनस 9 को, तो ये हो जाएगा 7m² प्लस 4m माइनस 3 माइनस 8m² प्लस 7m प्लस 9। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 7m² माइनस 8m² प्लस 4m प्लस 7m माइनस 3 प्लस 9। तो जो राजन के पास अमाउंट बचा वो है 7 माइनस 8 माइनस m² प्लस 4 और 7 11m और प्लस 6 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6, यही रुपीज राजन के पास बचा। आई बात समझ में। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाउ मच लार्जर इज 9x² minus 8y² then 5x² minus 3y²। देखिए अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये वाला जो नंबर है, हाउ मच लार्जर इज 5 देन दिस, यानी इससे ए कितना बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ए वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है। तो लार्जर बाई बड़ा है बाई 9x² माइनस 8y², इसको माइनस करेंगे 5x² माइनस 3y²। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिस नंबर इज लार्जर एंड दिस नंबर इज स्मॉलर, तो हाउ मच लार्जर दिस नंबर, ये नंबर कितना बड़ा है। तो कोई नंबर बड़ा है और छोटा है, तो हमें बताना है कितना बड़ा है, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये हो जाएगा 9x² माइनस 8y²
-5x² प्लस 3y²। 9x² के साथ x² को लिखेंगे और y² के साथ y² को लिखेंगे, क्योंकि यही तो हमारा रूल है कि लाइक टर्म्स को एक साथ करिए। तो 9x² से 5x² यानी 9 से 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 4 आ गया, और -8 प्लस 3 कितना आ गया, -5 आ गया। तो यही इतना ज़्यादा है ये। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।